अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम जमात हश्तुम मजमून रियाजी का 11वां सबक शुमारियात। इस सबक में सब डिवाइडेड बार डायग्राम तकसीमी सुतूनी तरसीम समझेंगे। इस सबक का ये तीसरा वीडियो है। मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए आप चैनल के लिंक पर जा सकते हैं। मौतियात का तज्जियाती मुआजना मुतसिल सुतूनी तरसीम की तरह तकसीमी सुतूनी तरसीम से भी किया जाता है। इसमें दो या मजीद अज्जा की मौतियात एक ही सुतून में जाहिर की जाती है। तकसीमी तरसीम के मराहिल का मुताला यहाँ पर हम करेंगे। यहाँ पर हम एक टेबल में मालूमात दी हुई है। समझने के लिए इस मालूमात का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर कॉलम दिए हुए हैं। एक कॉलम में मर्द मजदूर, ख्वातीन मजदूर, कुल मजदूर। इसी तरह से गाँव के नाम के 3 कॉलम है, इठलापुर, धनोड़ी, करीमाबाद। यहाँ पर मजदूरों की तादाद दी हुई है। मजदूरों में मर्द मजदूर और ख्वातीन मजदूर दोनों हैं और तीसरा जो है रो वो कुल मजदूरों की तादाद का है। सबसे पहले यहाँ पर हम कुल मजदूरों की तादाद मालूम कर लेते हैं। जैसा यहाँ पर इठलापुर में 180 मर्द मजदूर है, ख्वातीन मजदूर 120 है और कुल मजदूर 300 है। धनोड़ी में 80 मर्द मजदूर है, 40 ख्वातीन मजदूर है, तो इस तरह से यहाँ पर कुल मजदूर 120 होंगे। करीमाबाद में मर्द मजदूर 100 है, ख्वातीन मजदूर 60 है, तो कुल मजदूर 160 होंगे। अब यहाँ पर इस मालूमात को हमें तकसीमी सुतूनी तरसीम पर जाहिर करना है। तरसीम बनाने का तरीका वही रहेगा, बस थोड़ा बहुत यहाँ पर जो फर्क है वो हम यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक ग्राफ पेपर तरसीमी कागज लेते हैं। इसे हम अगर जूम करके देखते हैं तो ये इस तरह दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ मोटी लाइनें हैं और कुछ बारीक लाइनें हैं। जो मोटी लाइन है समझो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाल कलर से मार्किंग की हुई है, इनके दरमियान का फासला एक सम होता है। इसी तरह से यहाँ पर भी दरमियान का फासला एक सम होगा। अब यहाँ पर जो बारीक लाइनें हैं इनके दरमियान का फासला 1 mm होगा, 1 मिलीमीटर होगा। यहाँ पर पैमाना जो है तो हमारी मालूमात की बिना पर पैमाना लेते हैं। किस तरह से लेंगे वो भी हम आगे समझेंगे। यहाँ पर ये हर बॉक्स एक मुरब्बा है और इसके अंदर ये छोटे छोटे मुरब्बे बने हुए होते हैं। आइए सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तरसीम बनाने के लिए हम जानते हैं कि हम महवर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम एक्स महवर लेते हैं उफ़की और एक उमूदी महवर लेंगे, महवर वाई। अब यहाँ पर कौन से महवर पे कौन सी मालूमात लेंगे हम वो यहाँ पर हमको लिखना है। सबसे पहले पैमाना भी लिखेंगे। यहाँ पर हम वाई महवर पर पैमाना लेते हैं। वाई महवर पर हम मजदूरों की तादाद लेंगे। इसी तरह से एक्स महवर पर हम गांव के नाम लेंगे। अब यहाँ पर मजदूरों की तादाद एक सम बराबर 40 मजदूर। मजदूरों की तादाद 300 और 300 से ज्यादा ही यहाँ पर दी हुई है। अगर हम एक लाइन पर 1 mm की लाइन पर या फिर 1 सेंटीमीटर पर एक मजदूर लेते हैं तो हम इस तरसीमी कागज पर उसे जाहिर नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मजदूर के लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं 40 मजदूर। फिर 1 सेंटीमीटर के फासले पे दूसरी मोटी लाइन है तो वहाँ पर 80 मजदूर, 120 मजदूर, 160 मजदूर, 200 मजदूर, 240 मजदूर, 280 मजदूर। इसी तरह से यहाँ पर 320 मजदूर। अब इससे ज्यादा मजदूरों की तादाद नहीं है। अब देखिए एक्स महवर पर आते हैं। एक्स महवर पर यहाँ पर गांव के नाम दिए हुए हैं। इससे पहले हमने जो टेबल देखे हैं उसका सिर्फ एक ही गांव का हिस्सा यहाँ पर बताया गया है ताकि आपको साफ साफ नजर आए। अगर पूरा लेते तो वो बहुत बारीक नजर आता आपको। अब यहाँ पर इठलापुर की मालूमात दी हुई है। हम यहाँ पर गांव के नाम एक्स महवर पे लेंगे। सबसे पहले इठलापुर ले लेते हैं हम। यहाँ पर ये मोटी लाइन पर इठलापुर, आप इसे दरमियान में भी ले सकते हैं लेकिन हम यहाँ पर ये मोटी लाइन पर लेंगे और जो हमारी तरसीम बनाएंगे वो लाइन के आजू बाजू दोनों तरफ बनाएंगे ताकि वो खूबसूरत नजर आए। अब इसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुल मजदूरों पर निशानदही कर देते हैं। 300 मजदूर है तो यहाँ पर देखिए 240, 280 और 320। अब यहाँ पर 280 है और 320 है, दोनों के दरमियान में 300 आने वाला है। अब यहाँ पर एक सम बराबर 40 मजदूर है, यानी हर mm के निशान पर, हर मिलीमीटर के निशान पर यहाँ पर 4 मजदूर आगे बढ़ेंगे। 4 मजदूरों की तादाद बढ़ेंगी। जैसा 280 है तो इस निशान पर 284 होंगे, उसके बाद के निशान पे 288 होंगे, उसके बाद 292 होंगे, 296 और उसके बाद यहाँ पर 300 होंगे। तो यहाँ पर मैं समझने के लिए तीर का निशान लगा देता हूँ। ये आपको नहीं बनाना है ग्राफ बुक। अब यहाँ पर हम 300 मजदूरों का यहाँ पर ये तरसीम बना लेते हैं। अब इसके बाद देखिए इस 300 मजदूरों में मर्द मजदूर भी है
और ख्वातीन मजदूर भी है, मर्द और औरतें दोनों ये 300 में है। हमको मर्द अलग जाहिर करना है, ख्वातीन मजदूर अलग जाहिर करना है, लेकिन हमारा कॉलम यही रहने वाला है, इसी में हमको दोनों मजदूर जाहिर करना है, मर्द भी और ख्वातीन भी। तो यहाँ पर हम इस तरह करेंगे कि मर्द मजदूरों के लिए ये काला रंग यहाँ पर इसमें भर देंगे और ख्वातीन मजदूरों के लिए सफेद रंग भर देते हैं। अब मर्द मजदूर जो है 180 है, 180 कहाँ पर ये आएगा, 160, 164, 168, 172, 176 और 180, यानी ये यहाँ पर मजदूरों की तादाद 180 यहाँ पर आएंगी यहाँ तक। तो इसे हम ये हिस्से को यहाँ तक ब्लैक रंग से, काले रंग से भर देते हैं। अब ये काला रंग जो है इस ग्राफ पेपर पर मर्द मजदूरों को जाहिर कर रहा है। अब ये 300 थे पूरे, 180 मर्द मजदूर हुए। अब ये बाकी का बचा हुआ हिस्सा ये ख्वातीन मजदूर है, इसे हम सफेद रंग से जाहिर करेंगे। इस तरह से ये एक कॉलम में ही तरसीम में मर्द मजदूर और ख्वातीन मजदूर दोनों जाहिर हुए। इससे पहले हम ये सेपरेट बनाते थे, जो तरसीम हमने इससे पहले गुज़िश्ता जमातों में सीखे। अब यहाँ पर हमको तकसीमी सुतूनी तरसीम सीखना है। अब यहाँ पर ये इटलापुर की मालूमात पूरी हमने तरसीमी कागज पर यहाँ पर जाहिर कर दिए हैं। अब इसके बाद दूसरा गांव जो दिया हुआ था धनोड़ी, इसके अंदर कुल मजदूर 120 थे। हम गांव के नाम एक्स महवर पे लिख रहे हैं, इसलिए अब यहाँ पर हम एक लाइन छोड़कर दरमियान की, अगर मालूमात ज्यादा है तो नहीं छोड़ना है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 3 गांव है, हम ये बीच की एक लाइन छोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो है धनोड़ी हम ले लेते हैं गांव का नाम। अब जिस तरह से ये बनाए बिल्कुल इसी तरह से, वही तरीके से जो है हमको इसकी भी तरसीम यहाँ पर जाहिर करना है। सबसे पहले कुल मजदूर लेना है 120। 120 कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर है 120, ये तीर के निशान से बताया गया है। तो यहाँ पर हम 120 तक ये इस तरह से कॉलम बना लेते हैं, इस तरह से जो है तरसीम बना लेते हैं। 120 पर ये हुई मर्द और ख्वातीन दोनों मजदूरों की तादाद। अब इसमें से मर्द मजदूर है 80, जो हमको काले रंग से जाहिर करना है, 80 आएगा यहाँ पर, ये मजदूरों की तादाद 80। इस तरह से इसे हमने जाहिर कर दिए। अब बाकी बचे हुए 40 ख्वातीन हैं, ये सफेद रंग से जाहिर करते हैं। अगर हम इसे गिनते हैं सफेद रंग वाले हिस्से को, तो ये बराबर 40 ही आते हैं। इस तरह से जो है धनोड़ी में काम करने वाले मर्द और ख्वातीन दोनों मजदूरों को एक ही कॉलम में इस ग्राफ पेपर पे तरसीमी कागज पर जाहिर किए हैं। अब तीसरे गांव की मालूमात है करीमाबाद। करीमाबाद में कुल मजदूर 160 है, जिसमें मर्द और ख्वातीन दोनों शामिल हैं। अब यहाँ पर हम करीमाबाद इस तरह से एक्स महवर पर जाहिर करते हैं। करीमाबाद यहाँ पे हमने दरमियान में एक लाइन छोड़े थे, यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ रहे हैं, ताकि हमारी तकसीमी सुतूनी तरसीम जो बन रही है वो खूबसूरत भी नजर आए और उसमें बैलेंस भी रहे बराबर। अब कुल मजदूरों की तादाद 160 है, यहाँ पर ये तीर के निशान से 160 पर मैं यहाँ समझने के लिए लगा रहा हूँ, आपको ग्राफ पेपर पर नहीं लगाना है। अब यहाँ पर हम इस तरह से तरसीम बनाते हैं, ये 160 पर आ गया। ये कुल मजदूर है, इसमें मर्द भी है और ख्वातीन भी है। हमें मर्द काले रंग से जाहिर करना है, 100 मर्द है, तो 80, 84, 88, 92, 96, 100 यहाँ पर आएंगे। तो इसे हम काले रंग से जाहिर कर देते हैं 100 इस तरह से। अब इसके बाद बाकी बचा हुआ हिस्सा यानी ये 60 यहाँ पर हम गिनते हैं तो ये 60 ही आते हैं, ख्वातीन मजदूर 60। इस तरह से जो है तो तकसीमी सुतूनी तरसीम हमको बनाना है। अब यहाँ पर तकसीमी सुतूनी तरसीम में जो है तो बहुत सारी मालूमात जो है तो हम यहाँ पर बता सकते हैं। अब यहाँ पर मर्द मजदूरों की तादाद, उसके बाद ख्वातीन मजदूरों की तादाद और एक से ज्यादा गांव है, 3 गांव, इस तरह बहुत सारी मालूमात हम जो है तो यहाँ पर तकसीमी सुतूनी तरसीम के जरिए हम बता सकते हैं और इसके सवालात के जवाबात भी आसानी से हम दे सकते हैं इस ग्राफ को देखकर। इस तरह से जो है तो हमें यहाँ पर तकसीमी सुतूनी तरसीम बनाना है। इसके बाद की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 11.2 के सवालात समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।